प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। अभी आपने मेरा 2 लाइन गुनगुनाना सुन लिया और आप समझ भी गए होंगे कि ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, 92 फिल्म बनाने के बाद, मतलब 92 फिल्मों में काम करने के बाद वो अब हमारे बीच आज सुबह करीब 8:45 बजे हमारे बीच से रुखसत हो गए। कई गाने हैं, कई चीज़ें, रफ़ी के साथ कई यादें हैं, तो लेकिन हम आज केवल रफ़ी पर ही कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं जो कि ऋषि कपूर से जुड़ा हुआ है। कई गाने हैं जैसे तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, पूछो ना यार क्या हुआ, पर्दा है पर्दा, मुझे मत रोको मुझे गाने दो। कुछ ऐसे हिट गीत हैं जो ऋषि कपूर के साथ उन्होंने फिल्माए और उन गीतों को लोगों ने खूब पसंद किया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे, आप समझ गए होंगे। जिंदा दिल थे, एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे वो। सोशल मीडिया पर उनकी अवेयरनेस हमेशा रही है और वो हमेशा हमें हर काम में समझाते रहे, कभी टिप्पणी करते रहे, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय भी रखते थे। उनका हर ट्वीट वायरल होता था। ऋषि कपूर ने आखिरी ट्वीट 2 अप्रैल यानी अपनी मौत से लगभग 27 दिन पहले किया था। उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश में जारी जंग में हर किसी के साथ आने की अपील की। हर व्यक्ति को कहा कि आप कोरोना में साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की बात कही थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था ट्वीट करके कि मेरी सभी से अपील है, सभी देशवासियों से अपील है कि आप हिंसा का पथ मत अपनाइए, पत्थर फेंकना बंद करिए और डॉक्टरों को और नर्स को अपना काम करने दीजिए। तो एक जिंदा दिल इंसान, और उनकी इंसानियत की कई मिसालें हैं, लेकिन हम बहुत सी बातें अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहते या समय नहीं है मेरे पास। उनकी जो सबसे हिट फिल्म थी जहाँ से वो ऊपर के पायदान में चढ़े, वो था कर्ज का वो गाना दर्द दिल दर्द जिगर। अभी आपने सुना, गाने को हम सुनाएंगे आपको। और उसके साथ एक बात और बताते हैं, दर्द दिल दर्द जिगर और उसके साथ ओम शांति ओम जो किशोर कुमार ने गाए थे, दोनों नामों का नामांकन फिल्म फेयर अवार्ड में हो चुका था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दर्द दिल दर्द जिगर गाने के लिए पुरस्कार दिया गया। 50 और 60 के दशक में आप सब जानते हैं, दिलीप कुमार से लेकर भारत भूषण तक, गुरुदत्त से लेकर प्रदीप कुमार तक, शम्मी कपूर से लेकर शशि कपूर तक, धर्मेंद्र, विश्वजीत, सबके साथ उन्होंने अपनी आवाज़ का मिलान किया, आवाज़ दी, सबको आवाज़ दी। और वो कहाँ पहुँचे आप सब जानते हैं। 70 के दशक में जब इनका आविर्भाव हुआ और 73 में जब बॉबी फिल्म बनी, जिस गाने से ऋषि कपूर आगे आए, उस गाने के बाद ऋषि कपूर ने ज़्यादातर शैलेंद्र को लिया या किशोर कुमार से गाने गवाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हालांकि उनके साथ हमेशा थे,
और ऋषि कपूर ने जितनी फिल्में की हैं सबसे ज़्यादा फिल्में लक्ष्मीकांत लाल के साथ की। फिल्म बदलते रिश्ते में ऋषि कपूर के लिए रफ़ी ने एक गाना गाया था, बहुत हिट गाना था। बदलते रिश्ते फिल्म उतनी नहीं चली, लेकिन उसका सब्जेक्ट और उस फिल्म को जिस तरह से फिल्माया गया था वो बहुत चौंकाने वाला था। उसमें एक गाना है, वो ना रहे। वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार। इस गाने को दर्शकों ने बहुत सुना। मदन मोहन और जयदेव ने मिलकर ऋषि कपूर की महाकाव्य फिल्म लैला मजनू के लिए गाने तैयार किए। जयदेव इसमें नहीं थे, चूँकि मदन मोहन जी का देहांत हो गया था और इसीलिए जयदेव को साथ लिया गया बाद में। लेकिन इस गाने के एक किस्से भी हैं और उस किस्से के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ऋषि कपूर की एज थी 22 साल शायद या 23 साल और रफ़ी की एज थी 50 साल। तो निर्माता थे, निर्देशक थे रवेल साहब। रवेल साहब ने कहा कि नहीं, 22 साल के लड़के की आवाज़ रफ़ी की आवाज़ नहीं हो सकती। और सच तो ये है कि ऋषि कपूर भी नहीं चाहते थे, लेकिन मदन मोहन जी ने शर्त रखी थी कि हमें 2 व्यक्ति चाहिए, एक साहिल लुधियानवी और दूसरा रफ़ी। बहुत सी बातें इसके अंदर है, लेकिन एक लाइन में स्टोरी है कि अंततः झुकना पड़ा, निर्माता निर्देशक को झुकना पड़ा और रफ़ी जी से सारे गाने गवाए गए। और देखिए, लैला मजनू के सारे गाने हिट है, सारे के सारे गाने हिट है। और बाद में वही ऋषि कपूर ने रफ़ी जी को गले लगाया और कहा कि अब से आपका और हमारा साथ हमेशा रहेगा। तो उसके बाद अमर अकबर एंथोनी हो या कोई और फिल्म हो, हर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए आवाज़ रफ़ी साहब ने दी। जैसे तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊँ, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊँगा, ये सारे गाने ऋषि कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाए। उन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया, जुगलबंदी इतनी बढ़िया थी, केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी कि उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आई। रफ़ी और किशोर कुमार ने फिल्म सरगम में भी कुछ रोमांटिक गाने गाए और डफली वाले डफली बजा, कोयल बोले लता जी की आवाज़ में, दुनिया डोले, ये सारे गाने हैं। बहुत सी बातें हैं। हम छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें हम पूरी बातें नहीं कह सकते। कव्वाली जो पर्दा है बहुत हिट कव्वाली थी, आप सबको पता है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूंगा। तो इस तरह से ऋषि कपूर और रफ़ी साहब का जो मिलन था वो कर्ज में, इस गीत में और ज़्यादा इन लोगों को, दोनों को आगे दोस्ती, दोनों में दोस्ती बना दी, दोनों दोस्त हो गए। और ऋषि कपूर ने उसके बाद ठान लिया कि अब तो हम रफ़ी साहब से ही गाने गवाएंगे। और कई बार उन्होंने कई जगह रफ़ी साहब की तारीफ भी की। और इसके बाद उन्होंने, जैसे एक गाना है चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, इस गाने में भी उन्हीं के बोल हैं। तो ऋषि कपूर के लिए एक बार हम सब चाहते हैं कि ऐसे शख्स जो जिंदा दिल थे, अस्पताल में भी जाते जाते लोगों से गाने सुनते रहे, लोगों को एंटरटेन करते रहे। ऐसी खबरें आ रही हैं। इस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मैं एक ही बार मिला हूँ 1978 में और शायद 6-7 मिनट के लिए मिला था। तो उस दौरान की बहुत सी यादें हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं गलत बोल नहीं सकता। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो एक नौसिखिए व्यक्ति से भी जिस तरह से मिलते थे, उसी तरह एक लीजेंड से भी मिलते थे। यही उनकी खूबी थी। तो आज बस इतना ही।
है।